जैन साथियों, फिर मैं जो कल वाला आपको एक क्वेश्चन दे रखा था तो उसको वापस से उसके और दूसरे तरीके से एक जो क्वेश्चन है वो लेके आए। तो इसमें 5 मैंने आपको जानकारी दे दी थी, जो 5 दे दिया था जानकारी। उसके बाद में 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तर्क शक्ति के अंदर जो अपने क्वेश्चन आते हैं संख्या वाले, जो संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और कौन कौन सी प्रक्रिया में होते हैं, वो हम सारे इसकी जानकारी देंगे। तो 5 नंबर बता दिया था, 5 कल क्वेश्चन बताए। इसके बाद में छठा है वर्ग धन की श्रृंखला का नियम। वर्ग धन, वह धन की श्रृंखला का नियम। और 7 नंबर क्या है, मिश्रित किया की श्रृंखला का नियम। और 8 नंबर है अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। अंकों में व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। और 9वां है पूर्व पदों का योग का नियम। पूर्व पदों का योग का नियम। तो इसमें पूरी आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार का आपको क्वेश्चन करना है। तो हम 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे वर्ग व धन की श्रृंखला का नियम। इसमें क्या होगा, 2, 9, 28, 65, 126। तो अभी इसको करना किस प्रकार है, इसमें क्या है, वर्ग लगता है। देखो ये 2 आ गया तो 1 स्क्वायर 3 प्लस 1। अभी अगर स्क्वायर में अगर जाते हैं तो देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका योग कितना है, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो ये आ गया ना 2। अभी फिर इसमें क्या है, इसका जो करने का जो तरीका क्या है, क्रमागत रूप से संख्याओं का योग करना है। यानी क्रम संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी सिमिट्री कैसे बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ जाएगी। पर उस पे क्या लगेगा, वर्ग। ये आ गया ना वर्ग लगाना है उसमें। तो वर्ग में क्या आएगा, 2। अभी इसका इस योग का ही करना है, इस वाले का करना है। 2 स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। फिर 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1। ये क्रम का जो इसका बढ़ रहा है, इसकी क्रम की रूप की बढ़ रही है। तो अभी इसके बाद में फिर जब इसका सीनिटी बढ़ रही है तो 6, फिर लास्ट में देखो 6 आ गया। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 को 3 बार गुणा करने से 6 6 36 और 36 इंटू 6 कितना आएगा, 216 प्लस 1 दे रखे हैं, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 217। या क्वेश्चन मार्क में 217 आ जाएगा। पहला हो गया क्लियर। उसके बाद में दूसरा क्या है, मिश्रित क्रिया की श्रृंखला से। तो इसमें क्या है, 3, 8, 23, 68 और 203। इसमें क्या है कि जो संख्या है उसको आगे से गुणा किया गया है 3 से। इसमें क्या है, प्रत्येक पद को
3 से गुणा किया गया है, यानी जो सामने वाली संख्या है उसको 3 से ही गुणा करके लिखा गया है। ठीक, अब ये देखो, जो इस संख्या का रूपांतरण किया गया, ये और ये और ये और इसके बाद में ये, यानी इसको 4 भाग करके लिखा गया है। पहला क्या है, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 6 9 माइनस 1 8 8 आ गया बराबर, ठीक है नहीं। फिर 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 24 माइनस 1 तो 23, ये 23 आ गया, ये इसका 8 आ गया। फिर ये 68 इंटू 3, मतलब वो चीजें आगे लिखी गई है उसकी। तो ये चीजों को क्या है कि आपने एक बार जोड़ना है, आगे आगे वाले की जो संख्या को गुणा करना है और -1 करना है, ताकि एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में हमने इसको किया 208 इंटू 3, 208 इंटू 3 -1 तो कितना आएगा, 608, ये हो गया। अभी हम 8 नंबर पे आते हैं, अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। तो इसमें क्या है, देख लो, इसको ये क्वेश्चन आपको जो आ रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा आएगा और इसको आप समझ सकते हो। अगर दिख नहीं रहा थोड़ा और नजदीक कर देते हैं। अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। तो इसमें देखो क्या होता है, श्रेणी में प्रत्येक अंक को अगला पद से लिया गया है और आखिरी अंक से शुरू होता है, पता है। तो इसमें आप देखो किस प्रकार इसमें किया गया है। देखो, ये जो पहले हमने लिखा गया है, ये वाला जो संख्या लिखी गई है, इसमें इसने क्या कर दिया, इधर 9 लिख दिया और फिर 1 और फिर मतलब लास्ट की जो प्रक्रिया है उसको 1 लिखा गया है और बीच वाले को सेम लिखा है। अभी इसमें 6913 है, तो इसमें क्या आएगा कि इसमें जो 3 पहले आ जाएगा और 69 आ जाएगा, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। जो ये जो संख्या, इसके आगे वाली संख्या यहां पर क्या आएगी, जो आगे वाली संख्या मतलब संख्या वही है, उसका रूपांतरण बदल रहा है। मतलब जो आखिरी अंक से शुरू होता है, आखिरी अंक इसका 1, फिर क्या है 3 6, लास्ट कितना बच गया 9। ये देखो इधर हमने कर रखा है, इसको देख लो, आखिरी अंक से शुरू होता है, पिछले वाले जो अंक है उसी से शुरू होगा, ये पिछले वाले अंक से शुरू होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व पदों का योग का नियम। पूर्व पदों का योग का नियम, अभी इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। प्रत्येक तीसरे पद का पिछला पदों का योग किया गया, यानी कि जो बैक साइड है हमारा, जो भी अंक हमने लिख दिया उसका योग कर जोड़ करके लिखा गया है, उसमें जोड़ किया है फिर उसको लिखा गया है। जैसे 5 को 2 से प्लस किया 7 हो गया, 7 को 2 से प्लस किया 9 हो गया,
और फिर 9 को 7 से प्लस किया 16 हो गया, और 16 को 9 से प्लस किया 25 हो गए, और 25 को 16 से प्लस किया 41 हो गए, 41। ये इस प्रकार का जो रूपांतरण के ये जो पूरी जो अंकों की जो संख्या आ रही है उसके कितने नियम है? टोटल 9 नियम के अनुसार है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप वो इस प्रकार कर सकते हो। आपको सिर्फ क्वेश्चन को देख के समझना है, ठीक है नहीं? अगर देख के समझना है, अगर आ गया है 2, स्टार्टिंग में अगर 2 आ रखा है, 9 आ रखा है, 28 आ रखा है, 65 आ रखा है, 126 आ रखा है, तो इसमें देखना है कि क्या कर रखा है इन्होंने, आगे वाली संख्या को क्या है। दिमाग लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही देख दिया तर्क शक्ति। आपकी दिमाग की कितनी शक्ति है? दिमाग की शक्ति कितनी है? जो आपकी कैचिंग पावर कितनी है? इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, कहीं भी पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, किसी स्कूल में नहीं जाता इसका पढ़ाने का। अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आशा करता हूं कल भी जो वीडियो बनाई, कल मैंने इसको वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि पूरा आपको दिमाग में मिक्स हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। अभी इसको आपने एक जो नोटबुक बनानी है तो उसके अंदर लिख लेना है, ऐसे ऐसे पूरा लिख लेना है, हाँ? और फिर मैं इसको थोड़ा और आपके नजदीक कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है देख लो। पहले क्वेश्चन को, वर्ग व धन की श्रृंखला का नियम 9, 2, 9, 28, 65, 126 का क्या आएगा? देख लो किस प्रकार किया गया है। और फिर दूसरा, मिश्रित क्रिया का श्रृंखला का नियम, इसमें 3, 8, 23 से 68, 203 का क्या आएगा? तो देखो इधर क्या है, इसका नियम प्रत्येक पद को 3 गुणा 3 माइनस 1 को क्रम से बढ़ रहा है। 3 इंटू 3 9 माइनस 8, ठीक है नहीं, 8 इंटू, तो ये इस प्रकार बढ़ रहा है ये चीजें। अभी इसके बाद में फिर 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। इसमें देख लो, इसमें क्या है, प्रत्येक, आप अगर इसको पढ़ लोगे तो ऐसे समझ में आएगा। श्रेणी में प्रत्येक अगला पद पिछले पद के आखिरी अंक से शुरू होता है, मतलब पिछला जो एक अंक है उसके आखिरी में शुरू होता है। इधर 9 लास्ट में था, 9 यहाँ लिख दिया, बाकी 13 और 9 सेम आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसका भी सेम आ जाएगा अगर ऐसा लिख रखा है तो आपका, ठीक है नहीं। अभी लास्ट में आ गया 9 नंबर, पूर्व पदों का योग का नियम। पूर्व पदों का योग नियम, प्रत्येक तीसरे पद पिछले पदों का योग किया जाता है। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन ये था, 5, 2, 7, 9, 16, 25। अभी इसको क्या किया देखो, नीचे हमने करके बताया आपको, 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 प्लस 7 9, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 प्लस 16 41। ये इसका पूरा योग हो रहा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप में दिए गए जो हैं उनमें आप हमारे से बातचीत कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इंडियन आर्मी की तैयारी करें या सिविल सर्विस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, इनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी यही क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, किसी सिविल सर्विस में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय भवानी।